आप लोग? आई होप आप लोग रेडी होंगे अपने रंगोमेट्री कंपटीशन के लिए। एंड आज हम इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है वॉल्यूम। ठीक है, तो जब एरिया आपको समझ में आता है, जैसे कि आपने ये आप एक फेस देखिए, ये क्यूब है, इस क्यूब का ये फेस देखिए। जब इस फेस का सिर्फ एक पोर्शन मैं रखती हूँ और उसको पेपर पे ड्रॉ करती हूँ तो वो होती है 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, वो होती है 2 डायमेंशनल फिगर। उसका सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होता है और उसका जो एरिया कवर्ड होता है वो दैट इज द एरिया ऑफ दैट बेस। ठीक है, बट ये है एक क्यूब जो कि एक 3 डायमेंशनल फिगर है। लेंथ और ब्रेड्थ के साथ साथ इसका है हाइट भी। तो ऐसे फिगर्स जिनकी हाइट भी होती है उनका हम निकालते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है? वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप्ड। ठीक है, वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप्ड, कि कितना एयर उस बॉक्स के अंदर समा सकता है, आ सकता है, या कितना लिक्विड उसके अंदर भर सकते हो आप। वैसे हम जनरली एयर की ही बात करते हैं क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है। तो वॉल्यूम आपका ऑलरेडी होता है कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पर हमने एक क्यूब लिया है, उसके पास अगर आपको क्यूब की बात करूं, क्यूब एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती है। वो एक हम साइड ले लेते हैं। तो जब इसकी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो इसका वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो मैं इसका वॉल्यूम जो निकाला वो है साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है। बट ये एक क्यूबॉइड है, आप देख सकते हैं इसके पास लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है और हाइट अलग है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर बनती है जिसमें आपका जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम होता है। ये आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और अगला हम क्वेश्चन करेंगे वॉल्यूम का, जिसमें कि हम क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम्स निकालते हैं। दैट इज एक्सरसाइज 13.4। Okay, now question number 1. Question number 1 says find the volume of cube whose dimension are। तो आपको एक ऐसा क्यूब दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका एक क्यूब है। अब मुझे सिंपली लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट which is equals to 11 into 8 into 5 which is equals to 440 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। आप देखेंगे सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब होता है कि आपने क्योंकि 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज सेंटीमीटर क्यूब। और जब हमने स्क्वायर 2 बार किया था तब स्क्वायर लगा था, 2 बारी में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ली थी तो उसमें हमारा एरिया निकला था, और तीसरी बारी में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ली है इसलिए इसमें हमारा वॉल्यूम निकला है। ठीक है, सो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। नेक्स्ट एक और हम कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ सी पोर्शन करके। सी पोर्शन इसलिए क्योंकि इसके अंदर लेंथ आपका डेसिमल में है 4.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपका 3 सेंटीमीटर एंड हाइट आपका 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने जब इसका निकाला
वॉल्यूम दैट इज L इंटू बी इंटू एच, तो 4.5 इंटू 3 इंटू 1.5। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से कर सकते हो, 5 is 15, 5 to the 12 and 1 13.5 into 1.5। अब 135 and 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 is 25, 5 15 18, 5 1 is 5 plus 1 6, 5 3 and 1। आप इनको ऐड करेंगे जब, तो 5 3 0 2। अब देखिए बहुत ध्यान से, डेसिमल के बाद 1 and 2 दो प्लेसेस हैं, तो यहाँ पर मेरा डेसिमल लग जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 20.35 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप सबको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों डेसिमल के बाद दो डिजिट्स छोड़े, क्योंकि एक था यहाँ पर और एक था यहाँ पर, इसीलिए मेरे टोटल हो गए 2 डिजिट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब whose साइड इज गिवन बिलो। सो साइड में मान लो आपको 4 दिया हुआ है, ए पोर्शन में 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम आपको पता ही है इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। बाकी के सारे पार्ट्स आप लोग ट्राई करो खुद करने की। एक ई पोर्शन मैं करा देती हूँ, 20 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 8000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए आप लोग? सिंपल है बहुत, सिंपली आपको बस अपने मल्टीप्लिकेटिव स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है और बाकी सब कुछ इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ी सी एप्लीकेशन पोर्शन पे, जो कि हम करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। The volume of an iron box is 140 meter cube. तो volume of box 140 meter cube. Okay. Breadth and height of the box are 7 and 2 respectively. Breadth of box 7 meter and height of box 2 मीटर। ठीक है, यही आपको दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ, तो लेंथ निकाल लिए। अब आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम आपको दिया हुआ 140, लेंथ आई डोंट नो, ब्रेड्थ इज 7 एंड दिस इज 2। करेक्ट। सो बाकी L निकालने के लिए बाकी सारी चीजें इधर ले जाऊंगी, 140 से डिवाइड करूंगी 7 इंटू 2 को, 7 2 14 होता है, ये 14 10 हो गया, तो लेंथ हो गई 10 मीटर। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू 10 मीटर। करेक्ट, समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन।
The volume of a wooden block is 324. So volume of block, question number 4, volume of wooden block is 324 centimeters cube. 324 and length and height of the block are 1.2 decimeter and 3 centimeter. See, length is equals to 1.2 डेसीमीटर. तो भाई अगर आपको डेसीमीटर दिया हुआ है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क. अब आपको डेसीमीटर में दिया हुआ है और आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, मतलब डेसीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है. ठीक है, तो जब बड़े से छोटे में जाते हैं 1 तो 10 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट. तो 1.2 इंटू 10 इज 12 सेंटीमीटर. समझ में आ गया क्या किया मैंने? ऐसे किसी भी फॉर्म में मैं दे सकती हूँ और आप इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे. ऑलराइट, नाउ आपका जो हाइट है 3 सेंटीमीटर और आपको निकालना है ब्रेथ. तो 324 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 आपने किया, ये आपकी हाइट आ गई. सॉरी, ये आपका ब्रेथ आ गया b. तो 3 108, 6 2 6 1 6 8 48 and 9. तो breadth आ गया 9 सेंटीमीटर. Therefore, the breadth of the wooden block is 9 सेंटीमीटर. ठीक है, सो यहाँ तक तो आप लोगों ने आई होप सारे कर लिए होंगे. ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी. अब कोई थोड़ी सी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को कराना चाहती हूँ. एक है आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज 174. Okay, question number 2, it says Arvaz plans to tile his kitchen floor with green square tile. Each side of each tile is 10 centimeter. तो dimension of tile, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था. 10 into 10 हो गया. ठीक है, सेंटीमीटर. His kitchen is 220 centimeter in length and 180 centimeter in width. So length of kitchen 220 centimeter, width of kitchen is 180 centimeter. अब आपको क्या निकालना है? How many tiles do we need? जब मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने इसमें जो है वो करना है, छोड़ना है, हमेशा डिवाइड करना है. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू n. तो देखो बेटा, n इंटू 10 इंटू 10 मतलब कि एरिया ऑफ टोटल टाइल्स इज इक्वल टू 220 इंटू 180 मतलब कि एरिया ऑफ किचन है ना. जिस पे लगाओगे उसी का एरिया तो रिक्वायर्ड होगा. सो अब आपने इसको डिवाइड कर दिया तो n की वैल्यू आ गई 220 इंटू 180 अपॉन 10 इंटू 10. तो ये 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो गए. 22 इंटू 18 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. वो वैल्यू निकाल के अपनी कैट्स को बताइए. एंड कैट्स प्लीज वेरीफाई वेदर द चिल्ड्रन हैव डन इट करेक्टली और नॉट. ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा.
द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ। अब ये फेंसिंग वाले क्वेश्चन मेरे फेवरेट है। क्यों? इसी को अगर मैं अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहूँ, पहले तो आप फेंसिंग वाला करो कि भाई फेंसिंग अगर 20 आपकी है तो क्या होगा। फेंसिंग का मतलब है जैसे ये आपका एक गार्डन है, इसके ऊपर ऐसे ही आपने एक लगाया पोल और यहाँ पे फेंस लगा है ऐसे। तो जब हम फेंसिंग की बात कर रहे हैं, फेंसिंग इज इक्वल्स टू पेरीमीटर की बात कर रहे हैं हम। फेंसिंग का मतलब क्या है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है जब फेंसिंग ऑफ 20 है तो मतलब पेरीमीटर 20 हो गया, 20 मीटर हो गया। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो साइड आ जाएगी, और साइड आ गई तो एरिया भी आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। मैं क्वेश्चन दे रही हूं आपको फेंसिंग से रिलेटेड। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट is to be fenced 3 times using a barbed wire। बार्ब्ड वायर क्या होती है, कांटे वाली वायर होती है। ठीक है, उससे 3 बार उसको फेंस करना है, 1 2 3, 3 बार उसको फेंस करना है। करेक्ट। नाउ इट इज plot is to be fenced 3 times using a barbed wire if the length of plot is 20 meter and width is 18 meter. Find the cost of wire at the rate rupees 12 per meter। क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन समझिए ध्यान से कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ 20 है, विड्थ आपकी 18 है, उसको आपने फेंस करना है 3 बार। तो मतलब कि पेरीमीटर 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 3 इंटू पेरीमीटर हो गया। अब उसी वायर की कॉस्ट आपको निकालनी है, तो आपने सबसे पहले निकालना है पेरीमीटर, उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, और क्योंकि 1 मीटर का आपको वायर का था 12 रुपीज, तो जितना आपका आंसर आएगा उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दैट विल बी योर फाइनल कॉस्ट। हाउ? सी, पेरीमीटर इज गोइंग टू बी 20 इंटू 18, 360 मीटर हो गया। ठीक है, टोटल वायर जो हो गई दैट इज इक्वल टू 360 इंटू 3, 1080 मीटर हो गया, और टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 12 इंटू 1080। समझ गए? मैंने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं लिखा है, आप अच्छे से लिखेंगे पूरा एक एक लाइन कि भाई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, therefore perimeter of the plot। आप सो सॉरी, एक चीज मैं भूल गई कि हमने पेरीमीटर की जगह एरिया निकाल दिया, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर की जगह हमने एरिया निकाल दिया, इसलिए आंसर कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 38, दैट इज 76 मीटर, और 3 इंटू 76 दैट इज 228 मीटर, और 12 इंटू 228 रुपीज आपका आंसर आएगा। ठीक है, पेरीमीटर निकालेगा, फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू निकालेंगे,
फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द वायर नीडेड 3 इंटू पेरीमीटर करेंगे, फिर उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ द वायर मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे। गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग दैट यू हैव लर्नड राइट नाउ। नेक्स्ट, okay, next is a thin wire 20 centimeter long is formed into a rectangle. If the width of this rectangle is 4, what is the length? ये आप खुद से कर सकते हैं। बेसिकली एक वायर का ही रेक्टेंगल बनाया है, तो वायर का जो रेक्टेंगल बनाया है, जो लेंथ है वायर की वो क्या बन जाएगी? पेरीमीटर बन जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लगाएंगे और ये कर लेंगे। नाउ एक क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 175 पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है श्रेया lives in a rectangular shaped house that is 75 meter long and 50 meter wide। तो एक रेक्टेंगुलर हाउस है जिसका 75 मीटर का लेंथ है और 50 मीटर का विड्थ है। ठीक है, she wishes to plant tree around it to protect its outer wall from direct sunlight. Trees are to be planted 3 meter apart। ठीक है, अब ये जो 3 trees हैं वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से 3 मीटर की दूरी पर उसने किया है। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। How many trees will she need so that they surround the house completely? तो आपने basically the trees are to be planted 3 meter apart। ओके नहीं, वो आपस में एक दूसरे को 3 मीटर अपार्ट पे आपने वो करना है। ठीक है, तो मतलब आउटर उस पे आपने ट्री प्लांट जो करना है वो 3 मीटर की दूरी पर है। ये ऐसे 3 मीटर ऐसे, यहाँ पर अगर है तो 3 मीटर ऐसे। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ हाउस आपने निकाला, वो निकला 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 75 प्लस 50। ठीक है, 2 इंटू 125 हो गया, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 250 हो गया, 250 मीटर। ठीक है, अब ये हर ट्री के बीच में, 2 ट्रीज के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है। दैट मीन्स कंप्लीटली अगर ये पूरा का पूरा मैं देखूं वो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो मुझे जो है नंबर ऑफ ट्रीज मिलेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 3। क्यों? क्योंकि 3 मीटर डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज था। ओके, 3 मीटर डिस्टेंस था बिटवीन द ट्रीज। ऑलराइट, so now it will be 8 3s are 24, 3 3s are 9। देन डेसिमल लगा के अगर करोगे तो भी 3 आएगा, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो 83 ट्रीज अगर वो लगाएगी देन हर वॉल्स विल बी प्रोटेक्टेड। सो अ टोटल ऑफ 83 trees she requires। okay, now next question number 2 आप देख लीजिए। The length and breadth of a rectangle are 4.5 and 2 centimeter respectively. If the square is perfectly attached to the width of the rectangle, what will be the area of the new rectangle form? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कैसे है देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन सेज कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 4.5, this is 4.5 and this is 2, then a square is attached perfectly to the side width, ठीक है, width of the rectangle से स्क्वायर किया, मतलब ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया ऐसे। सो न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4.5 प्लस 2 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर, एंड विड्थ कितनी है, विड्थ तो वही है 2 सेंटीमीटर, तो न्यू एरिया कितना आ जाएगा, L into B, that is 6.5 into 2, that is 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आप लोगों ने कि हमने कैसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम की अलग अलग, मतलब पेरीमीटर एरिया और वॉल्यूम के अलग अलग एग्जाम्पल्स भी करे, उनकी एप्लीकेशंस भी करी। बाय फार दिस विल बी द मोस्ट एप्लीकेबल टॉपिक दैट यू हैव लर्न। आप घर बनाते हैं, प्लेग्राउंड बनाते हैं, स्कूल्स बनते हैं, आपकी नोटबुक्स, पेंसिल बॉक्स, एवरीथिंग रिक्वायर पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्विक रिवीजन जरूर लेंगे इस चैप्टर की। मेरी तरफ से दिस चैप्टर हैज एंडेड। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।